राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ठोस भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। इसमें पिछली सरकार के मुखिया भी शामिल हैं, वर्तमान सरकार पर भी इसकी आंच है। अब मैं सत्ता में था तब भी मैंने इन मुद्दों को उठाया था। कहा था कि बेहतर होगा कि दोनों को एक बार अपनी सफाई देनी चाहिए इसके बारे में कि कोई विधायक का प्रतिनिधि है या कोई किसी सरकार के मुख्यमंत्री का घोषित अघोषित वसूली एजेंट है, तो उसको पावर कहाँ से मिलता है। सत्ता में रहने का मतलब मलाई खाना नहीं होता है। रिपोर्टें बता रही हैं कि 2012-13 से लेकर 2022-23 तक 10 वर्षों में राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ठोस भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं और खासकर के जो जनहित के कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दस्तावेज के रूप में आई हैं। ईडी ने 2 दस्तावेज चार्जशीट के रूप में रखा है, मनरेगा घोटाला के बारे में और एक पत्थर घोटाला के बारे में, खनन घोटाला के बारे में। दोनों में ही उन्होंने एक में 2012-13 से और एक में 2015-16 से ये आंकड़े दिए हैं। ये जांच के आंकड़े आ गए हैं और इसमें पिछली सरकार के मुखिया भी शामिल हैं, वर्तमान सरकार पर भी इसकी आंच है। इसलिए मैंने कहा था कि बेहतर होगा कि दोनों को एक बार अपनी सफाई देनी चाहिए इसके बारे में। अब मैं सत्ता में था तब भी मैंने इन मुद्दों को उठाया था और जेएमएम की इच्छा है तो सत्ता में रहते हुए जिस रूप में मैंने उठाया था लिखित रूप में, मैं उनको प्रकाशित करा दूंगा महीने 2 महीने के भीतर। इसलिए सत्ता में रहने का मतलब मलाई खाना नहीं होता है। सत्ता में रहकर जो मलाई खाने की बात करते हैं वो सत्ता परिवर्तन भी मलाई खाने के लिए ही करते हैं। इसलिए जेएमएम के प्रवक्ता के इस वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनका ये दृष्टिकोण है तो उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ जाएगा। मैं यह भी नहीं कहना चाहूँगा कि वे आज जो दस्तावेजी सबूत आ रहे हैं उनके बारे में कुछ कहें। एक केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई विधायक का प्रतिनिधि है या कोई किसी सरकार के मुख्यमंत्री का घोषित अघोषित वसूली एजेंट है, तो उसको पावर कहाँ से मिलता है, ये बात सामने नहीं आ रही है। चार्जशीट हो रहे हैं, उसको पावर कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलती है। कोई विधायक प्रतिनिधि या घोषित अघोषित एजेंट, जिला खान पदाधिकारी, वन पदाधिकारी, उपायुक्त, आयुक्त, इन सभी पर रोक झाड़ सके, इन सभी को अपने दबाव में रख सके। अगर ये सब चीज़ें होती हैं और शासन कहता है कि हमें अगर जानकारी नहीं है तो फिर शासन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बहुत सारी बातें, मैं कोई सरकार के खिलाफ कहने के लिए नहीं हूँ। मेरे भ्रष्टाचार के जो आंकड़े आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, जांच के बाद आ रहे हैं, इनके बारे में मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि एक पहल होनी चाहिए। इसलिए जेएमएम या कोई और दल है वो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका उत्तर प्रासंगिक तौर पर तथ्य के साथ दे दिया जाएगा। और मैं अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए जितनी चिट्ठियां लिखी हैं उनको भी, और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री को मैं जो 4-5 चिट्ठियां लिखकर उनको आगाह किया है, उसके बारे में भी मैं एक प्रिंट करा दूंगा। कम से कम 100 पेज की तो किताब हो ही जाएगी और तब पता चलेगा कि मलाई कौन खाता है। सत्ता में रहकर मलाई ही खाना है तो सत्ता को बदल कर भी मलाई खानी है। और इतने एक सवाल उठता है, मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारा विधायक प्रतिनिधि कोई काम ऐसा करेगा जो कानूनी तौर पे जुर्म है, तो उसको ताकत तो मुझसे मिलेगी, उसके लिए जिम्मेदार तो मैं होऊंगा। कहाँ से शक्ति मिलती है किसी प्रेम प्रकाश को, किसी मिश्रा जी को, किसी और को जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जेएमएम को भी बताना चाहिए और बीजेपी को भी बताना चाहिए। मैं केवल जेएमएम की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया था तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम मैंने लिया था।
और मैं प्रधानमंत्री जी को भी इंगित कर रहा हूँ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा का स्लोगन तो सबको आज भी याद है, और आज भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। शायद ही कोई एक दिन हो जब अखबार में माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे हम लोगों का मित्रवत रिश्ता कभी रहा है, वे भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने से तो थोड़ा भी कोताही नहीं करते, परहेज नहीं करते। तो ज़रूरत है कि उसको अमल में भी लाना चाहिए। अगर उनके दल का भी कोई व्यक्ति शामिल हो, कोई व्यक्ति पता चलता है कि सरकार में रहकर, सरकार का मुखिया रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, तो उनको इस बात पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो भी जांच होगी वो रघुवर दास की सरकार तक जाएगी। मनरेगा में भी जा रही है और पत्थर घोटाले में भी जाएगी, और जिस का भी जांच होगा, स्किल डेवलपमेंट का हो जाए या शराब का हो जाए या कोई हो जाए, ये सब में यही होगा। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पे कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचार का जो संस्थागत स्वरूप हम लोगों की सरकार में दिया गया, उसी का एक्सटेंशन आज चल रहा है। और उस समय के जितने किरदार हैं वो सब के सब लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट कर गए हैं इसमें। शायद लगता होगा कि हम नया किरदार खड़ा करने से बेहतर है कि अनुभवों का लाभ उठाए। तो ये स्थिति है। इसलिए मैं कहीं जेएमएम को पीड़ा देने की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए भी पीड़ादायक बात कर रहा हूँ, और भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। इसलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा का स्लोगन पर लोग 24 में ये भरोसा तभी करेंगे जब इसी सब चीज़ों पर कार्रवाई प्रधानमंत्री जी भी करें और मुख्यमंत्री जी भी करें। थोड़ा कोई जिम्मा तो ले, ये हमारा प्रतिनिधि है, और हमारा प्रतिनिधि है तो ये जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी है। एक प्रकार से आपके भी संबंध थे। ऐसा कैसे कर रहे हैं? कुछ लोगों का ये कहना है, हालांकि वो सबूत अभी तक पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि वो पंडित जी ऐसे हैं तो आधा बात बोलते हैं तो हम लोग भी आधा ही रहते हैं। तो कोई सबूत दे देगा तो उस दिन आप भी कह दीजिएगा, मैं भी नंगा हो जाऊंगा, उसकी कहाँ बात होती है।